हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बोले बहन जी घर घर तो पैसे दोगे तो हम आएंगे। सरकार चाहती है टकराओ। एक चेयर सेक्टर में अभी मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं लोग पिछले कई दिनों से धरनारत हैं। यहाँ के सड़क की हालत आप लोग देख लीजिए, सड़क अच्छी नहीं बनी है, बल्कि इसको हम सड़क तो कह ही नहीं सकते हैं। कचरे वाली गाड़ी यहाँ पे नहीं आती है और क्या क्या यहाँ पे लोगों की समस्याएं, सब बातचीत करेंगे। ये कूड़ा उठाने वाले 10 बजे के करीब आए, क्यों बाद में लेडीज काम वगैरह करके सो जाती है, कहीं उधर उधर के मार्केट के काम होते, किसी का ऑफिस का टाइम होता है, इधर उधर चले जाते हैं। 10 से पहले आओ और बैल जरूर बजाओ। ये कह रहे कि कौशल, अब इनकी मांगे हैं कि कौशल रोजगार में भर दिया, कोई कौशल रोजगार में भरे नहीं। सफाई कर्मचारी बिल्कुल लाचार हो रहे हैं। बोले बहन जी घर घर तो पैसे दोगे तो हम आएंगे। हमने 100 रुपए पर मतलब हाउस वाइज 100 रुपए करे, फिर भी कोई नहीं आ रहा। ठाणी आंदा कोई है ना, कोई पानी की सुविधा ना, कोई साफ सफाई की सुविधा। हमारे से ऊंची झाड़ी हो रही, कोई सफाई नहीं किते भी, बुरा हाल है। और सड़क सारी टूटी पड़ी है, घर तो चल रहा, हाँ जीत जाना हुड़ा लगता है रंडे के लिए है इसी ईसा रोड से। सेक्टर 1-4 वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान हूँ। मैं जब से यहाँ आई हूँ 2 मिनट भी इस हालत में नहीं बैठा जा रहा है इतनी गर्मी के बीच, लेकिन आप लोग लगातार धरने के बीच बैठे हुए हैं और अपनी मांग लगातार दोहराए जा रहे हैं। लेकिन फिर क्या प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ पे आया है आप लोगों की सुनने के लिए, या आप लोग किसी प्रशासन के पास गए हैं अपना नोटिस देने के लिए? हाँ, हम प्रशासन के पास पिछले 1 साल में कम से कम 20 बार इन समस्याओं को लेकर गए हैं। जवाब क्या आता है? बस वो कह रहे हैं कि हम झूठे आश्वासन, हर बार वही कहानी आ जाती है, बस अभी करवा रहे हैं, अगले हफ्ते में हो जाएगा सब, अब टेंडर होगा। सबसे बड़ी ज़रूरत है, सबसे पहले तो सफाई की ज़रूरत है। सफाई का टेंडर भी इन्होंने पिछले साल 1 अप्रैल 2022 से इन्होंने कोई टेंडर नहीं किया। दिसंबर तक ये दाएं बाएं से कम ज़्यादा करके काम चलाते रहे। दिसंबर के 1 जनवरी के बाद तो कोई सफाई वाला यहाँ पे आया ही नहीं सेक्टर में। और यहाँ सेक्टर की हालात कॉलोनियों से भी बदतर हालात इस सेक्टर की हमारी है। और यहाँ पे सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। सड़कों की हालात तो आप देख रहे हैं, सड़क देखो आप, बिल्कुल सड़क नाम की चीज़ ही नहीं है। यहाँ काला तो बदरी नहीं रह रही, नीचे वाला पत्थर भी नहीं रह रहा, बल्कि यहाँ पे तो ऐसी हालात हो रही कई सड़कों की। तो मजबूरन यहाँ लोगों की जब जो मूलभूत सुविधाएं जो डेली चाहिए, उन सुविधाओं से तंग होकर मतलब नहीं मिली, तब ये यहाँ इस गर्मी में धरने के ऊपर बैठना पड़ा है हमारे को। आज 7वां दिन है मैडम धरने का, और 7 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। आज शहर के अंदर मेरे ख्याल से 7-8 धरने चल रहे हैं जगह जगह। 2 धरने मिलगेट रोड पे चल रहे हैं, आज़ाद नगर में चल रहा है, तलवंडी पे चल रहा है, और आज़ाद नगर चल रहा है, दूरदर्शन केंद्र के बाहर चल रहा है। पता नहीं सरकार क्या चाहती है, किस तरह का बर्ताव सरकार का जनता के साथ है। पिछले 10 सालों में इस सरकार ने, खास करके पिछले 3 सालों में, उड्डा के सेक्टर को लूटने का काम किया। जो प्रॉपर्टियां यहाँ पड़ी थी उन सबको बेचने का काम किया है। नई कोई ज़मीन एक्वायर नहीं की इन्होंने, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं की। अभी सेक्टर 25 काट दिया। अभी आपने देखा होगा 14-14 करोड़ रुपए, 7-7 करोड़ रुपए के एसयूज कहाँ से लाए बंदा। अभी ये प्लॉट है साथ में 1-1 करोड़ रुपए के। ये जो रोड है जो 20 साल पहले बन जानी चाहिए थी, 2 दशक से 2004-5 में कट गया था सूरत सब सेक्टर। बिल्कुल। तो 4-5 में सेक्टर कटा। ये जो रोड है ये हमारे चारों सेक्टरों को जोड़ती है, 3, 5, 1, 4 और 4 पार्ट 2, 25 भी आ गया इसी के अंदर। लेकिन इस रोड का छोटा सा टुकड़ा वहाँ पुल के पास बना करके वाटर वर्क्स तक नहीं जोड़ा। उसके बाद यहाँ से आगे इसको नहीं जोड़ रहे। डेली दुर्घटना होती है, डेली चोरियाँ होती है। हम कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे। जिसका हुड्डा हमसे पैसा ले रहा है, सिर्फ एक सफाई और ये झाड़ियाँ कटवाना, सड़कें बनवाना, ये जो नॉर्मल काम है, टूटे हुए नालों की ठीक करवाना। लेकिन पता नहीं क्यों उड्डा प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंगती। अभी मेरे साथी सूरज जी ने बताया, कन्वीनर हमारे यशवीर मलिक जी ने अभी आपको बताया कि 20 बार नोटिस दिए जा चुके। पिछले 1 साल में, 1.5 साल में मैं खुद भी मिल चुका, उड्डा ईओ से मिल चुके, हम एडमिनिस्ट्रेटर से मिल चुके, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंगती। कई बार वो ऊपर सीए के ऊपर टाल देते हैं कि ये चंडीगढ़ लेवल का काम है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर करेगा इसको। तो सीए भी कब करेगा मैडम? 1 साल से, पिछले 5 महीनों से सफाई की दुर्दशा है। लोग सेक्टरों में इतना पैसा दे करके आते हैं। सुबह सुबह आपको मैं हालात बताऊं, अपनी गाड़ियों में जो सर्विस करने वाले लोग हैं, अपने गाड़ियों में पॉलीथीन भर के ले जाते हैं और फिर वो जगह जगह डालते हैं। मुद्दा तो सारा हिसार ही जान रहा है। धरनों का एक दौर चला हुआ है।
शहर के हर एक कोने में एक धरना चल रहा है। हर एक आदमी सरकार की गलत नीतियों से प्रभावित है और मैं तो यहाँ मेरे भाईचारे के बीच में आया हूँ क्योंकि मेरा भी निवास यहीं है, तो मेरा यहाँ आना बनता भी था। मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हुड्डा इन बातों को माने और जितना जल्दी स्वस्थ भारत क्लीन भारत का नारा जो है ना सरकार का है और उसके अंदर भी जो है ना 4 महीने ये महकमा भी हुड्डा सीएम के पास है। 4 महीने से दिसंबर 22 में ख़त्म हो गया था सफाई का टेंडर। 5 महीने से टेंडर दोबारा नहीं लगा। वो साइफन चल रहा है भ्रष्टाचार का है। कभी एक सेक्टर का टेंडर लगाते हैं, कभी 10 टेंडर लगाते हैं, कभी सारा हरियाणा का। तो ये पोजीशन है इस करके काम नहीं। पैसे हमसे ले चुके हैं और विभिन्न तरीके से लेती है, इतने तरीके से छीनती है पैसे इन्हांसमेंट के नाम पे। पानी के जो बिल हैं वो 4 गुना सेक्टरों के, और आपकी एक्सटेंशन फीस हैं वो लेती रहती हैं। लेकिन 4 महीने से इस सेक्टर में आप देखोगे, इधर को अपने कैमरे वाले को घुमाना, कि झाड़ियाँ जो इस साइड में जो सफाई है, यहाँ लोग बीमार होने लग रहे हैं, सेक्टरों के लोग बीमार होने लग रहे हैं। स्मार्ट सिटी की बात थी, ये थे स्मार्ट तो सेक्टर शहर के। गांव की हालत भी इससे अच्छी होती है। नहीं, कॉलोनिया की भी बुरी हो गई, उससे भी बुरी हो गई ये तो। और 4-4 मंजिलें मकान बनाने कर दिए, बिल्डरों के पास आ गई। बिल्डरों से पैसे लेने हैं, 4-4 मंजिलें मकान बना के साथ वालों के मकान खराब कर दिए। तो इन सेक्टर वासियों को तो इन्होंने अपना रेजिडेंट ही नहीं समझा। अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा बचा नहीं कि यहीं बैठे और क्या करें। घर तो खराब हो गए हैं, जो 4-4 मंजिल साथ में बन गए वो भी खराब हो गए हैं।